नमस्ते सारे लोगों को। मैं राजीव चाइना से। बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा मैं पिछले लंबे समय से चाइना में रहता हूं। लगभग 11 साल होने आए हैं मुझे चाइना में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कुछ चाइना के आम आदमी जो है उनकी सोच क्या है। इलेक्शन, वोटिंग, अपने लीडर को चुनना, तो आम लोग सब क्या सोचते हैं इस मामले में। जैसे हमारे इंडिया में अगर 4 लोग इकट्ठा हो गए तो राजनीति की बात होना तो जरूरी है। चाय के टपरी पे बैठ गए, चाय के साथ साथ कुछ बहस चलती रहती है कि अरे ये नेता ऐसा है, वो नेता ऐसा है, या फिर ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, अरे आने वाले समय में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या ये जो डिस्कशन है सिर्फ हम लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है ये सारे डिस्कशन जो है ना हमारे पिताजी भी करते थे, हमारे दादाजी भी करते थे, उनसे पहले भी शायद ये डिस्कशन होती थी। आज हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, शायद आने वाले जो हमारे वंशज होंगे वो भी ये डिस्कशन करते रहेंगे। तो क्या यह मामला कभी भी दूसरे डिस्कशन की तरफ मुड़ेगा? दूसरे डिस्कशन का मतलब है कि रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, इसके अलावा भी कुछ और भी डिस्कशन होगा। क्योंकि मैं जब अपने पुराने कुछ फिल्म देखता हूँ, बॉलीवुड के जो पुराने कुछ आप सब देख लीजिए, 60, 70, 80 के दशक वाले जो कुछ मूवी, राजेश खन्ना के बहुत सारे मूवी आए हुए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान आए हुए हैं, उनमें भी यही डिस्कशन रहते हैं कि हमारी सरकार जो है अगर आएगी तो सारे लोगों को रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, बिजली मिलेगा, पीने के पानी मिलेंगे। ये डिस्कशन जो आज भी चलता है, ये यही मुद्दा है क्या? तो आने वाले जो हमारे जो वंशज रहेंगे उनके लिए भी शायद ये वाले ही मुद्दे रहेंगे। लेकिन चाइना में क्या यह सब मुद्दा चलता है कुछ? एक्चुअली में मैं डायरेक्ट अगर सारे लोगों को बोलूं तो चाइना में इलेक्शन नहीं होते हैं। आम लोगों को सच में कुछ भी वोटिंग से मतलब नहीं है, या फिर कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी क्या काम करेगी, ये सब का कोई भी झमेला यहाँ पे है ही नहीं है। तो क्या लोग सब के दिमाग में नहीं आता है कि अरे हम सब अपने कम्युनिटी के, हम सब अगर यादव हैं तो यादव नेता को चुने, हम सब अगर गुप्ता जी हैं तो गुप्ता नेता को चुने, हम सब अगर किसी कम्युनिटी में आते हैं, मुस्लिम वाले हैं तो मुस्लिम नेता को चुने। तो क्या चाइना में भी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग सब अपने कम्युनिटी वाले को चुने? मैं कुछ थोड़े पुराने समय में चलता हूँ, लगभग आज से 70-80 साल पहले। मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा जिस समय में हमारे देश आजाद हुए, 1947, 1947, उस समय में ही चाइना भी लिबरेट हुआ था। 1949 में 1 अक्टूबर 1949 को चाइना लिबरेट हुआ था। यहाँ पे भी जो है डोमेस्टिक पार्टी थी। मतलब जैसे अभी हमारे इंडिया में चल रहा है कि नेशनल पार्टी में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, तो उसी तरीका से चाइना में भी 2 ताकतवर पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी। उन दोनों में आपस में जो है बहुत ही सिविल वॉर बोल सकते हैं कि आपसी जंग हुई। उसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट में जो चाइना की जो पार्टी है, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बाजी मारी और इन्होंने धावा बोला कि चलो अब देश की लीडरशिप हमारे कमान में आएगी। और उस समय से लेकर के अभी तक चाइना की यही पार्टी चल रही है। मैं यह सब आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक मजबूत लीडरशिप की कितनी जरूरत है देश को। क्योंकि अगर आपका एक मजबूत लीडरशिप रहेगा, नेतृत्व किसी मजबूत हाथों में रहेगा, तभी आपका देश भी मजबूत कहला सकता है। सारे लोगों को पता है या नहीं पता है, चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वर्ल्ड का नंबर 1 देश है। इकोनॉमी में अभी दूसरे नंबर पे आता है चाइना, अमेरिका के बाद। यहां तक है कि अमेरिका को टक्कर दे रहा है चाइना अभी बहुत मामलों में। बहुत सारे रिसर्चर्स ये बोलते हैं जैसे यूरोपियन देश, अमेरिकन देश को 200 साल लगा डेवलप्ड होने में, चाइना ने यह कारनामा मात्र 30 से 35 साल में किया है। 30 से 35 साल में यह कारनामा करने का मतलब है चाइना आज से 30 से 40 साल पहले बहुत गरीब देश था। जिस समय में हमारा देश आजाद हुआ उस समय में हमारा जो कंडीशन था देश का और चाइना का जो कंडीशन था वो लगभग सिमिलर था, मतलब सेम था। यहां तक कि बहुत मामलों में चाइना हम सबसे पिछड़ा था, गरीब देश कहलाता था चीन। लेकिन आज सच में ऐसा माना जाता है कि चाइना अगर एक बार छींक मारेगा तो पूरे देश को जुकाम हो जाएगी। और हुई भी। बहुत सारे लोग आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो चाइना सच में बहुत मजबूत बन गया है, बहुत स्ट्रांग बन गया है बहुत मामले में। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं आम आदमी के जीवन के बारे में। आम आदमी अपने लीडर को क्यों चुनते हैं? आम आदमी इलेक्शन क्यों चाहते हैं? आम आदमी इसलिए अपने लीडर को चुनते हैं, इलेक्शन चाहते हैं कि उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो पहले से बेहतर हो, उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही अच्छा हो। तो चाइना में तो इलेक्शन नहीं होते हैं, तब फिर क्या करा जाए? तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया,
चाइना की जो रूलिंग पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये जिम्मेदारी ली हुई है, ये बोलती है ये मेरी जिम्मेदारी है अभी कि कैसे करके आप लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा करा जाए। तो मैं आप सारे लोगों को बता दूं, यहाँ के लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आती ही नहीं है कुछ भी, कि अरे इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा। क्योंकि एक आम आदमी को चाहिए क्या? अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा गाड़ी मोटर, क्या उन लोगों को अच्छी पढ़ाई चाहिए। गवर्नमेंट सुविधा दे रही है आम आदमी को। इनको कहने का मतलब है मैं इलेक्शन लड़ूं, मैं वोटिंग करूं और लीडर को चुन लूं, जैसे हमारे इंडिया में होता है। इनके कहने का मतलब है अगर मैं वोटिंग करूं, इलेक्शन करूं भी और लीडर को चुन भी लूं तो फिर फर्क क्या पड़ता है? तुम सब तो सारा कुछ करते हो, फिर भी तुम सब के जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ही ज्यादा सुधार नहीं आई है। मतलब जाहिर सी बात है कि इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है और पहले से बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो सच में धीमा है अगर कंपेयर टू चाइना। चाइना से अगर कंपेयर करें या फिर दूसरे देशों से भी कंपेयर करें, मैं देखता हूं, मैं दूसरे देश भी गया हुआ हूं, सिंगापुर से अगर आप कंपेयर कीजिए तब तो बहुत ही पीछे है, बहुत पीछे। तो रफ्तार चाहिए, तो ये रफ्तार कैसे आएगी? तो ये रफ्तार जो है आपके मजबूत लीडरशिप पे आएगी। यहाँ के आम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है इन चीजों से। यहाँ के आम लोग बोलते हैं मेरा जीवन शैली, मैं जब देखता हूँ अपने बाप दादाओं को तो वो सब बहुत गरीब थे, लेकिन आज हम लोग सब बहुत ही ज्यादा संपन्न हैं। तो क्यों ना हम लोग इसे एक्सेप्ट करें। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन से पार्टी को चुनूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन से लीडर आए, मुझे मतलब है कि मेरा जीवन अच्छा हो। आम आदमी को और क्या चाहिए? तो यहाँ की जो आम आदमी है उनका लाइफ स्टैंडर्ड सच में बहुत हाई हो चुका है। जीवन शैली यहाँ की जब आप सब देखिएगा तो वो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक आम आदमी का भी जीवन शैली इतना अच्छा हो सकता है। इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत सारे वो सब देश घूमते फिरते हैं और बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी सबका वो सब जो है यूज करते हैं। हमारे देश में अभी ये थोड़ा कम है, आम आदमी के लिए तो ना के बराबर है। मैं कभी यहाँ के आम आदमी से बात करता हूँ, जैसे नाबिया हुई, नाबिया से भी कभी कभी डिस्कशन होती है मेरी इस मामले पे। नाबिया मुझे बोलती है कि तुम सब तो हर 5 साल पे लीडर चुनते हो और लीडर चुनने से पहले जो है हल्ला गुल्ला बहुत करते हो, बहुत पैसे भी खर्चा करते हो। और जो तुम सबके स्टेट वाले जो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा वाले इलेक्शन, वो तो इतने सारे स्टेट हैं, 30 से ज्यादा स्टेट हैं और हर स्टेट में जो इलेक्शन चलते रहता है, तो तुम्हारे नेता सब तो इसी में बिजी रहते हैं कि आज यहाँ कैंपेन करना है, कल वहाँ कैंपेन करना है। उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो कुछ अपने लोगों के बारे में भी सोचे। आज चलो इस स्टेट का इलेक्शन है तो इस स्टेट में भिड़े हुए हैं 2 साल से, कल उस स्टेट में इलेक्शन है तो उस स्टेट में भिड़े हुए हैं 2 साल से, ऐसे करके उन सबका जो है समय खत्म हो जाता है। फिर अगर तुम सब बोलते हो नहीं ये नेता सही नहीं है, हम सबको नेता बदलना चाहिए, दूसरे नेता आते हैं वो भी और सही रहते हैं, फिर 5 साल के लिए वो नेता, और जो भी नेता आता है वो तो यही सोचता है कि अरे भाई 5 साल के लिए मौका मिला है, इस 5 साल में हम कैसे करके इकट्ठा कर ले ताकि कि आने वाला जीवन मेरा खुशी से जिए। तुम्हारे कौन से नेता लोग सब जितने भी हैं वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बच्चे सब, सारे नेता लोग सब तो आम पब्लिक जैसे भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में मजा कर रहे हैं, नौकरी भी करना है तो उन सबको विदेश में कर रहे हैं, तो उनको सारी सुविधा तो मिल रही है। अगर वो लोग इंडिया में भी है तो उनके बच्चे जो है एसी वाले गाड़ी में चलते हैं, मॉल में शॉपिंग, मॉल में जो है उन सबकी शॉपिंग होती है, तो उन सबको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। आम आदमी का जीवन स्तर वो कहाँ बेहतर हुआ है? हम लोग ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन देखो आम आदमी आज कितना अच्छा से रह रहा है और वाकई में अच्छा रह रहा है। यहाँ पे जितनी भी बेसिक सुविधा चाहिए लोगों को वो बहुत ही आराम से उन लोगों को मिल रही है। तो लोग सब सोचते हैं कि अरे मुझे क्या करना है, ये सब जो एक्सपर्ट लोग हैं वो सब सोचे। आम आदमी सबके पास इतनी सोचने की क्षमता भी नहीं है या फिर टाइम भी नहीं है। आम आदमी तो बस ये चाहता है कि अच्छा जीवन जिए। मैं एक एग्जाम्पल बतलाता हूँ आप लोगों को, नाबिया ने मुझे बताया और वो सच में वाकई में एक सटीक एग्जाम्पल है इस चीज को सोचने के लिए। नाबिया बोली जैसे करके तुम लोग सब स्कूल में पढ़ाई करते थे, बच्चे में पढ़ाई करते थे, या फिर चलो कहे कि तुम सब यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, तो अलग अलग सब्जेक्ट तुम्हारे होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर्स होते थे। साइंस के एक टीचर हैं, मैथ्स के एक टीचर हैं, तुम्हारे ज्योग्राफी के एक टीचर हैं, हिंदी के एक टीचर होंगे, इंग्लिश के एक टीचर होंगे, सोशल साइंस के एक टीचर होंगे। तो ये सारे जितने भी टीचर्स हैं, जब तुम सब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तो क्या ये टीचर्स को तुमने खुद से जाकर के चुना कि नहीं मुझे ये टीचर तो ज्यादा पसंद है तो मैं इनसे मैथ पढ़ूंगा? और वो टीचर जो है मैथ्स के बारे में शायद कुछ जानते भी नहीं हो, वो टीचर्स हो सोशल साइंस के।
नहीं मुझे ये टीचर ज्यादा पसंद है तो मैं इनसे हिंदी पढ़ूंगा, नहीं मुझे ये टीचर ज्यादा पसंद है तो मैं तो यही टीचर को चुनूंगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए। क्या तुम सब ऐसे करते थे? मैंने बोला नहीं, हम लोग नहीं ऐसे करते थे। तो कौन सेलेक्ट करता था कि कौन से टीचर कौन से क्लास को पढ़ाएंगे, कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाएंगे, क्लास 2 को कौन टीचर पढ़ाएंगे, क्लास 5 को कौन टीचर पढ़ाएंगे, क्लास 8 को कौन टीचर पढ़ाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करता था? कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाएंगे ये सब कौन डिसाइड करता था? मैंने बोला वो जो स्कूल में जो प्रिंसिपल है, जो हेड ऑफ द स्कूल है, वो डिसाइड करता था। वो डिसाइड करता था कि अरे ये जो टीचर है इस मामले में ज्यादा बेहतर है, इस क्लास को पढ़ाने के लिए ज्यादा अच्छा है, तो वो उस क्लास को पढ़ा रहा था। तो नाबिया ने बोला यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी वही है। तुम सबका जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो जैसा मैंने अभी बताया कि तुम सब अपने टीचर को खुद ही चुन रहे हो कि अरे मुझे ये वाला टीचर ज्यादा पसंद है तो मुझे ये वाले टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, अरे मुझे ये वाले टीचर ज्यादा पसंद है तो ये मैथ पढ़ाएंगे। हम सब का यहाँ वो चीज नहीं है। हम सब के यहाँ जो ऊपर में जो प्रिंसिपल है, जो हेड ऑफ द स्कूल है, हेड ऑफ द स्कूल मान लो हेड ऑफ द कंट्री है, वो जानता है, उसके पास ज्यादा समझ है, हम सबसे भी ज्यादा सोचने की क्षमता है, वो सब ज्यादा इस चीज पे रिसर्च करा हुआ है। वो जानता है बेहतर के कि कौन से टीचर किस चीज के लिए ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, कौन से क्लास के लिए ज्यादा बेहतर है। तो हम सबको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऊपर में जो हायर अथॉरिटी है वो जो है अपने टीचर को भेजा कि चलो तुम इस जगह पे जाओ, ये चीज पढ़ाओ, वो चीज पढ़ाओ, वो चीज पढ़ाओ। मतलब कि जो ऊपर वाली जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि नीचे वाले लीडर को किसको चुनना है, और ये सारे लीडर सब क्या क्या करेंगे। कितना अच्छा एग्जाम्पल। मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा कि वाकई में ऐसा होना भी जरूरी है। आम लोगों की समझ शायद उतनी नहीं है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं इनकी समझ है। खैर तो हर मामले में मैं नहीं बोलता हूँ कि परफेक्ट ही है, लेकिन जब प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं क्यों ना इसे अपनाऊं। खैर तो हमारे जो मोदी जी हैं इनके भी दिमाग में बहुत कुछ चलती है, और वाकई में मुझे जहां तक लगता है कि पहले से तो बहुत सुधार हुआ है हमारे देश में। खास करके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखिए तो इंडिया का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा हुआ है पहले से, लेकिन और भी बहुत ही ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। जैसा कि चाइना के बारे में मैंने बताया, जो कि एक बहुत गरीब देश था आज से 30 से 40 साल पहले, और ये 30-40 साल में ही चाइना ने उतना डेवलपमेंट किया है अपने देश का जितना कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री को 200 साल लगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो भी अच्छा तरक्की करे। हम सब सपोर्ट करते हैं अपने भारत देश का, और एक मजबूत लीडरशिप मिले भारत देश को। धन्यवाद सारे लोगों को हमारे वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो चाइना से रिलेटेड मैं बनाते रहूँगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी करें।